आप सभी को मालूम हो गया होगा, SIR चालू हो गया है 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। और आपके एरिया के जो BLO साहब हैं वो आपके घर आए होंगे और आपको फॉर्म देकर गए होंगे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे फॉर्म को कैसे भरना है। जान लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा जन्म तिथि, तो आपको अपने जन्म तिथि डाल देना है। और उसके नीचे लिखा हुआ आधार कार्ड संख्या, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड संख्या डाल देना है। उसके नीचे लिखा हुआ मोबाइल नंबर, तो आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ पिता अभिभावक का नाम, तो आप अपने पिता का नाम डाल देना है। फिर नीचे लिखा हुआ पिता अभिभावक का EPIC संख्या, तो आपको पिता की EPIC संख्या डाल देना है। वो भी आपके पिता की जो पर्ची आई हुई है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, या तो वोटर ID में मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ माता का नाम, तो आप अपने माता का नाम डाल देना है। फिर नीचे लिखा हुआ माता की EPIC संख्या, तो उनकी भी EPIC संख्या डाल देना है। उनकी पर्ची में आपको मिल जाएगा, या तो वोटर ID मिल जाएगा। फिर लिखा हुआ पति या पत्नी का नाम, अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप लड़के हो तो आप अपने पत्नी का नाम डालना है, अगर आप लड़की हो तो आप अपने पति का नाम डालना है। फिर नीचे लिखा है पति या पत्नी का EPIC संख्या यदि उपलब्ध है, तो आप अगर आपके पास EPIC संख्या है, पर्ची में देख लेना मिल जाए तो उसमें आपको भर देना है। जो नीचे का कॉलम है इसमें ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इसीलिए अगर आप कुछ जगह तो ऐसा होता है कि BLO साहब खुद भरवा देते हैं। अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो इस वीडियो में बता देंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो 2 कॉलम में आती है, ये वाले में और इसमें। सब लोग ये सोचते हैं कि हम कौन सा कॉलम भरें और कौन सा छोड़ें। तो सुन लीजिए, अगर आपका 2003 वाले वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप इसको भरना। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप इसको भरना। मान लीजिए आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप कैसे भरोगे? तो देखो, 2003 वाली वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके मम्मी पापा का किसी का भी नाम है। अगर मान लीजिए आपके पापा का मान लीजिए आपके पापा का 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप अपने पापा की डिटेल भर दीजिए। तो जहाँ पर लिखा हुआ नाम, तो वहाँ पर अपने पापा का नाम डाल दीजिए। उसके नीचे लिखा हुआ EPIC संख्या यदि उपलब्ध है, तो ये EPIC संख्या कहाँ मिलेगी? आपको वोटर लिस्ट में पापा के नाम के सामने ये मिल जाएगी। नीचे है लिखा हुआ है संबंधी का नाम। संबंध में क्या डालना है? पापा का नाम नहीं डालना, संबंध में डालना है पापा के पापा का नाम, यानी कि आप अपने दादा का नाम डालना है। और नीचे क्या लिखना है? संबंध में पिता, और उसके नीचे लिखा हुआ जिला में अपने जिला का नाम डाल देना है। उसके नीचे लिखा है राज्य का नाम, तो आप अपने राज्य का नाम डाल देना है। उसके बाद लिखा हुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो आप अपने विधानसभा का नाम डाल देना। वो भी आपको जो 2003 वोटर लिस्ट है वो उसके पहला पेज नंबर जो होता है उसमें सब ये मिल जाएगा। निर्वाचन का नाम मिल जाएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या मिल जाएगी, भाग संख्या मिल जाएगा और क्रम संख्या मिल जाएगा। ये फुल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इसको भरना। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, तो आपका नाम है तो फिर आप अपने पापा का नाम नहीं डालना। यहाँ पर निर्वाचन का नाम में अपना नाम डालना, जो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, चाहे गलत हो या सही हो उसी को डालना है। फिर आपको EPIC संख्या डालना है, वो भी वोटर लिस्ट के हिसाब से डालना, उसके सामने लिखा हुआ है उसको डालना। संबंधी के नाम में डाल देना है अपने पिता का नाम डाल देना है, और संबंध में डालना है पिता, और जिला के नाम में अपना जिला का नाम डाल देना है। राज्य का नाम में अपने राज्य का नाम डाल देना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का वो आपको वोटर लिस्ट से मिल जाएगी, सबसे पहला पेज नंबर में मिल जाएगा। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन की संख्या मिल जाएगी, भाग संख्या मिल जाएगी और क्रम संख्या, ये सब मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर साइन कर देना है।